हेलो एवरीवन। आज हम इंडियन पॉलिटी के 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इस एक्ट में इस्टाब्लिशमेंट किया गया था गवर्नर जनरल एंड काउंसिल। ठीक है, इसको कहाँ पे इस्टाब्लिश किया गया था? कलकत्ता में। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। और इसके काउंसिल में 4 मेंबर कंसिस्ट थे। जो कि वो सबॉर्डिनेट करते थे गवर्नर जनरल को इसके एडमिनिस्ट्रेशंस फंक्शंस में। ठीक है, गवर्नर जनरल एंड इसके काउंसिल को यहाँ पर सुपरवाइजरी पावर ग्रांटेड किया गया था कि वो मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी को कंट्रोल कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर सुपरवाइजरी पावर जो है ग्रांटेड किया गया था कि यहाँ पर कंट्रोल कर सके प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास और बॉम्बे। ठीक है, इस एक्ट में सुप्रीम कोर्ट को क्रिएशंस किया गया था कलकत्ता में। सुप्रीम कोर्ट को कहाँ पर इस्टाब्लिश किया गया था? कलकत्ता में। सुप्रीम कोर्ट में 1 चीफ जस्टिस थे एंड 3 अदर जज। ठीक है, यहाँ पर कंपनी के डिवाइडेंड्स एंड जो गवर्नेंस थे उसको भी अब रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू उसको कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, रेगुलेशंस किस पे लगाया गया है? ऑन कंपनी के डिवाइडेंड। डिवाइडेंड मतलब जो भी प्रॉफिट्स हैं और गवर्नेंस पे। और इस रेगुलेशन एक्ट में प्रोहिबिशंस किया गया था कि कोई भी सर्वेंट, कंपनी का सर्वेंट, वो ब्राइब नहीं लेगा और प्राइवेट ट्रेड नहीं करेगा। किस पे प्रोहिबिशंस लगाया गया था? ऑफ ब्राइब पे, कि कोई भी यहाँ पर ब्राइब नहीं लेगा, ब्राइबरी, एंड प्राइवेट ट्रेड पे। ठीक है, और इस एक्ट में यहाँ पर सुपरविजन्स किया गया था कंपनी के फाइनेंस पे। सुपरविजन्स ऑन किस पे? कंपनी के फाइनेंस पे। और दूसरा ओवर अ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पे। ठीक है, तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773।
दूसरा जो इम्पोर्टेंट एक्ट है वो है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। इस एक्ट का फीचर क्या है? इस एक्ट में जो पावर थी सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच में, उसको यहाँ पर डिमार्केशंस किया गया। ठीक है, कि ये सुप्रीम कोर्ट का पावर है और ये गवर्नर जनरल का पावर है। तो इसमें क्या किया गया? डिमार्केशंस ऑफ पावर्स। पावर्स का डिमार्केशंस किया गया किसके बीच में? सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नर जनरल के बीच में। ठीक है। इस एक्ट में सदर अदालत को इस्टाब्लिशमेंट किया गया। इस्टाब्लिशमेंट ऑफ सदर अदालत, सदर अदालत कोर्ट, सॉरी, इसको कहाँ पे इस्टाब्लिश किया गया? बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे एज अ प्रोविंशियल अदालत के रूप में। और इस प्रोविंशियल अदालत में जो भी यहाँ पर अपना केसेस लेकर जाएगा, जो भी प्रोविंसेस के केसेस हुआ करते थे, उसको कौन हियर करता था? कौन उसको हायरिंग मतलब हियर करता था? कौन सुनवाई करता था? गवर्नर जनरल एंड काउंसिल, ये इसके अंडर में आता था। ये जो है यहाँ पर अपील को हियर करते थे और डिटरमाइन करते थे। और यहाँ पर इस्टाब्लिशमेंट किया गया बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को इस्टाब्लिशमेंट किया गया कहाँ पर? कलकत्ता में। ठीक है, तो ये दूसरा इम्पोर्टेंट अमेंडिंग एक्ट था। थर्ड जो इम्पोर्टेंट अमेंडिंग एक्ट है उसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट। एक्ट ऑफ 1784। देखो, पिट्स इंडिया एक्ट को कौन इनेक्ट करता है, कौन इसको मतलब कि इंट्रोड्यूस करता है? विलियम पिट्स नाम के एक यंगेस्ट क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में। उन्होंने इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, 1784 में। इस एक्ट का फीचर्स क्या है? इसमें जो है डिस्टिंग्विश किया गया, इसमें जो है डिस्टिंग्विश किया गया कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को। मतलब कंपनी की जो फंक्शंस थी, कमर्शियल और पॉलिटिकल, दोनों को अलग कर दी गई। ठीक है, डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ अ कंपनी। इसमें जो है इस्टाब्लिशमेंट की गई दो बोर्ड्स। कौन कौन से? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड दूसरा जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सॉरी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल।
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है ये कमर्शियल को देखता था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ये पॉलिटिकल अफेयर्स को कंट्रोल करता था। ठीक है। और इस एक्ट में क्या किया गया, यहाँ पर रेड्यूस कर दी गई गवर्नर जनरल काउंसिल मेंबर को, पहले 4 मेंबर थे अब 3 मेंबर कर दिया गया। ठीक है। तो गाइस ये थी 3 इम्पोर्टेंट रेगुलेटिंग एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के।